प्यारे बच्चों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, सीबीएसई ने इस साल से एक एडवांस मैथमेटिक्स और एडवांस साइंस स्टार्ट किया है। तो हमने एडवांस मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो एडवांस मैथमेटिक्स में हम आपको सबसे पहला जो आपका चैप्टर है, उसमें दो चैप्टर हैं आपके एडवांस मैथमेटिक्स में। पहला सेट्स है, दूसरा लोगरिथम है। तो पहले हम सेट्स पे आते हैं, और आपके लिए बहुत सारा बिल्कुल ये नई चीज़ है, और इसलिए आपको पढ़ने में हो सकता है कहीं दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन आप इसको, यदि इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और हमारी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे डे टू डे, तो आपको इतना बेनिफिट होगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई मटेरियल की जरूरत नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एडवांस मैथमेटिक्स में। पहली चीज, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमने ये लिया है ए बी सी डी। ए बी सी डी आप क्या बता सकते हैं? ए बी सी डी क्या है? दीज आर अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स। 1 2 3 4, दीज आर नेचुरल नंबर्स। और नाम ले रहा हूं मैं, सचिन, धोनी, कोहली, ये क्या है? सभी क्रिकेटर्स। तो अब मैंने ये ग्रुप्स बनाए हैं इस तरह से। तो मैं अब एक डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। वेल डिफाइंड कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन हो चाहे वो, वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड ए सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड ए सेट। सेट एक डेफिनेशन है। सेट किसको कहते हैं? वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। लिखते कैसे हैं सेट को? जैसे मैंने सबसे पहले लिखा E इक्वल टू ए बी सी डी। ए बी सी डी, ई को लिखा। तो ये आपका डैश डैश इसलिए कर दिया क्योंकि सारे E F G H सभी आएंगे। तो ये वेल डिफाइंड है। कैसे वेल डिफाइंड है? क्योंकि ये इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं। ऐसे मैंने एक सेट लिया ए ई आई ओ यू। ये क्या है? कुछ पता लगा आपको? ये वॉवल्स हैं। तो ये सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट हम कह सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को ऐसी ब्रैकेट्स में सबको लिखते हैं। इन सबको बोलते हैं एलिमेंट्स। ए बी सी डी, ये सबको क्या बोलते हैं? इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। अब आ जाइए सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स। दो मेथड्स हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। क्या क्या है? एक रोस्टर फॉर्म है और एक सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? ऑल एलिमेंट्स आर रिटर्न। मैंने आपको बताया था ना, सारे मेंबर्स को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। ऑल एलिमेंट्स आर रिटर्न। अब आप कहोगे सर आपने तो यहाँ पर एक सेट लिखा था, इसमें ए बी सी डी सारे तो नहीं लिखे, लेकिन हमने डैश डैश लिख दिया था। तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि आगे तक सारे लिखने हैं। तो यहाँ केवल मैंने 1 2 3 4 चार ही एलिमेंट दिए हैं, तो इसको रोस्टर फॉर्म में बोलेंगे। ऐसे ही ए ई आई ओ यू, ये 5 एलिमेंट हैं। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, वो मैं इन्हीं से समझा रहा हूं आपको। जैसे हमने 1 2 3 4 दिए हैं, इसका सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? सॉरी, एक्स। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। क्योंकि आप ये देखिए 1 2 3 4 तक है, नेचुरल नंबर लेस देन 5। या कुछ बच्चे ये भी लिख सकते हैं, ये सिंबल किसका है? लेस देन का। अब आपको थोड़े से सिंबल जरूर ध्यान रखने होंगे। तो सिंबल है लेस देन का। एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। ए आई यू यू क्या है? एक्स इज अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, वोवल अल्फाबेट, सॉरी, इट इज वोवल अल्फाबेट, वोवल अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश। Now here see there one another example. A is a set which contains 1 2 3 4 5। हम इसमें कहेंगे
4 बिलोंग्स टू ए है, 4 बिलोंग्स टू ए है या नहीं है आपको पता ही लग गया, 4 है। तो बिलोंग्स टू को लिखते कैसे हैं? बिलोंग्स टू का सिंबल है ये ई इक्वल, ये आपका है बिलोंग्स टू, ये आपका सिंबल किस चीज का है? बिलोंग्स टू। ये सिंबल है इम्प्लाइज, तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट 4 बिलोंग्स टू ए। इसको इस सेंटेंस को मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूं। और अब आ जाइए, यदि वो बिलोंग नहीं करता तो हम ये सिंबल लगाते हैं डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल है ये, डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल आपका बना, ये आपका ऐसे करके आपने बीच में काटा है। अब देखिए, आप बताइए कि क्या 5 इसमें है? यस इट इज ट्रू, इसमें ये ट्रू है। क्या 6 इसमें है? 6 इस सेट में ए में नहीं है, तो हमने लिख दिया इट इज ट्रू। यदि आपसे पूछता कि क्या ये ट्रू है, इट इज फॉल्स। हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 किसके एलिमेंट्स हैं? ए के एलिमेंट्स हैं। एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में आप देखिए, इस ए में, ये जब एग्जांपल ले रहा हूं ये ए का, तो इस ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स। इस ए में कितने एलिमेंट्स हैं आपके? 5, 5। तो एन ए इक्वल टू 5। अब आप आ जाइए, सेट्स के टाइप भी होते हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट का मतलब हो गया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, जैसे 10 20 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ आपके फाइनाइट हैं, आप इनकी काउंटिंग ऐसे बता सकते हैं। इनफाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मैं ये बात करूं 1 2 3 4 डैश डैश डैश, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर है, तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। अब आप आ जाइए, मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, क्या ये सेट है? नहीं है। क्यों नहीं है सेट ये? क्योंकि आप किसको इंटेलिजेंट बताएंगे? कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड, नो, नॉट वेल डिफाइंड। बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, ये भी वही है। मैं कहूंगा कि धोनी बेस्ट क्रिकेटर है, कोहली बेस्ट क्रिकेटर है, कोई कहेगा सचिन बेस्ट क्रिकेटर है, तो इसलिए ये भी नहीं है सेट। तो ये भी क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। अगला देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हु गोट मोर देन 90% मार्क्स, आपकी क्लास में जिन बच्चों के 90% मार्क्स आए, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे कोई भी ना हो, तो ये वेल डिफाइंड है। यस इट इज ए सेट। अब आज ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल लेते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, आप इस प्लेन में कितने पॉइंट्स कर सकते हैं? इनफाइनाइट, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, वो आपके काउंटिंग में आ ही रहे हैं, बता रहे हो आप कितने हैं, तो फाइनाइट है। इंग्लिश अल्फाबेट आपका फाइनाइट सेट। अब आज ये एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी का मतलब ही होता है खाली, तो खाली का इसकी डेफिनेशन क्या है? ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, और नल सेट और वाइट सेट। एग्जाम्पल्स एम्प्टी सेट के क्या होंगे? गर्ल स्टूडेंट इन ए बॉयज स्कूल, आप किसी बॉयज स्कूल में गर्ल स्टूडेंट आपका 5 हो, एम्प्टी सेट होगा। लेकिन ये नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है कोई कोई ऐसा स्कूल हो सर्वोदय नाम से जिसमें गर्ल्स हो सकती है, लेकिन ये आपका बॉयज स्कूल में गर्ल स्टूडेंट 5 हमने एक एग्जांपल लिया है, हो सकता है किसी में हो, तो इसलिए ये एक तरह से किसी और स्कूल के लिए हो सकता है, कोई और स्कूल के लिए है या नहीं है। तो आप इसमें स्पेशल मान लिख सकते हैं, GB SSS गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोई होगा, तो उसमें गर्ल स्टूडेंट नहीं होंगे। अब आ जाइए, नेचुरल नंबर लेस देन 0, 0 से नेचुरल नंबर लेस देन कोई होता ही नहीं है, तो ये भी एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से, जिस सिंबल को ऐसे लिखते हैं 5, 5 बोलते हैं इसे, इस सिंबल का नाम है 5। ऐसे भी लिखते हैं, सेट करके खाली लिख देंगे। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल, कब कहेंगे इक्वल? इफ बोथ हैव आइडेंटिकल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। सीक्वेंस अलग अलग हो सकती है, सीक्वेंस डज नॉट मैटर।
ऑल्सो एलिमेंट्स आर नेवर रिपीटेड इन ए सेट, ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, एलिमेंट्स कभी सेट में रिपीट नहीं होंगे। मान लिया मैं कहूं कि क्या ये सेट है, तो इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। नॉट इन फॉर्म, नॉट इन फॉर्म ऑफ सेट। हमने एग्जांपल दिया है ए 1 2 3 4 2 3 4 1, इनमें आइडेंटिकल है तो ए इक्वल टू बी होंगे। तो आपको हमने आज छोटी छोटी कुछ बताई हैं डेफिनेशन। आप इसी वीडियो को 2 3 बार देखेंगे, आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा, और हो सकता है आपको वन टाइम में भी समझ में आ जाए। तो आप इस वीडियो को देखिए, आप अपने साथियों को शेयर कीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको और भी वीडियो जाएंगी। और ये सिलेबस 11th क्लास की में भी है, सीबीएसई के सिलेबस में, और 11th में भी यहीं से शुरू होता है। तो हमने ये 9th के स्टैंडर्ड के हिसाब से बताया है, धीरे धीरे आपको सेट्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया है सेट्स को। तो सभी देखें, अपना शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अच्छी लगे तो आप फिर से देखिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।